हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारे लिए, हमारे इलाका के लिए बहुत सआदत की बात है। हज़रत मौलाना तनवीरुल हक थानवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जो कराची के अंदर क़याम पज़ीर हैं, जामिया एहतशामिया के मोहतमिम हैं और एक अज़ीम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और एक अज़ीम वालिद के बेटे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के क़याम के बाद सबसे पहले रेडियो पर कुरान हकीम की तिलावत का एजाज़ हासिल किया। और पाकिस्तान के ख़तीब मौलाना एहतशामुल हक थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू आपके वालिद हैं और आप उसी निस्बत को लेकर आगे चल रहे हैं। और एक बड़ी आली निस्बत आपको अल्लाह ने यह अता फरमाई कि हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के ख़ानदान के साथ आपका ताल्लुक़ है, थाना भवन के साथ आपका ताल्लुक़ है, जहाँ से पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम फैलता हुआ हमें नज़र आता है। आज अगर हम देखते हैं कि तबलीगी जमात जो दीन का काम करती हुई जगह जगह कूचे कूचे नज़र आती है, आज खानकाहें हमें जो गली गली में पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर नज़र आती हैं, खानकाही निज़ाम हो, तबलीगी जमात का निसाब हो या दीगर तहारीक हो, उन सारों की बेस अगर दारुल उलूम देवबंद था तो दारुल उलूम देवबंद ने हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की ऐसी तरबियत की, ऐसा निज़ाम उनको दिया कि थाना भवन के अंदर वहाँ उसी खानका से बड़े बड़े शयूख, मशाइख, अकाबिर उम्मत, औलिया उम्मत, यहाँ तक के बानी पाकिस्तान कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह भी मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह से मुशावरत में रहते थे, उनके हर मशवरे पर अमल करते थे। मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सेहारवी रहमतुल्लाह अलैह ने वो खतूत जो थानवी रहमतुल्लाह अलैह कायद आज़म को लिखते थे और कायद आज़म थानवी रहमतुल्लाह अलैह को लिखते थे, वो जरिया बना करते थे। मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सेहारवी रहमतुल्लाह अलैह के पास वो ज़ख़ीरा मौजूद था, आपने उसको शाया भी किया। इसीलिए जब बानी पाकिस्तान ने पाकिस्तान का क़याम जब हुआ तो आपने पूछा कि मैं पाकिस्तान का परचम लहरवाना चाहता हूँ। मगरिब में या मशरिक में कराची की सरजमीन पर भी हजरत ही के ख़ानदान के थे मौलाना शबीर अहमद उस्मानी, जिन्होंने परचम लहराया, और बंगाल में उन्हीं के भाई थे मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी, जिन्होंने पाकिस्तान का परचम लहराया। इस ख़ानदान ने क़याम पाकिस्तान में किरदार अदा किया, पाकिस्तान को बनाने में किरदार अदा किया और बचाने में आज भी किरदार अदा कर रहा है। ये वही मदारिस हैं जिनकी बुनियाद हज़रत थानवी से जाकर मिलती है, जिन्होंने 2600 किताबें लिखी हैं, हर मौजू पर लिखी हैं, हर मौजू पर आपको दस्तरस अल्लाह ने दी थी। वक़्त के वली थे, कुतब थे, मुजद्दिद थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस ख़ानदान से काम लिया। आज लोग उनके बारे में लब कुशाई करते हैं, सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पर लोग हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में प्रोपगंडा करते हैं, गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ इसलिए वही लोग करते हैं जिन्होंने ना कभी दीन के लिए कोई कुर्बानी दी, ना दीन के लिए कोई किरदार अदा किया, ना दीन के लिए वक़्त निकाला, ना पैसा लगाया, जिन्होंने खाली दीन के नाम पे चंदा खाया हो, पैसा खाया हो, वलियों का नाम लेकर पैसा बटोरा हो। उनको क्या पता कि थानवी कौन थे, उनको क्या पता शबीर अहमद उस्मानी कौन थे, उनको क्या पता कि हमें पाकिस्तान में उलमाए देवबंद की कुर्बानियां क्या थी। इसलिए याद रखें, 12 रबीउल अव्वल है, जुमा का दिन है। आपको याद होना चाहिए, आज से पहले जब 12 रबीउल अव्वल जुमा का दिन आया था, हज़रत मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब जो डिप्टी सेनेट चेयरमैन थे, वो यहाँ बैठे हुए थे, जुमे का खुतबा दे रहे थे, बयान कर रहे थे। इसलिए आज भी जुमा का दिन है, हज़रत तशरीफ़ लाए हैं, थानवी रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत है, हज़रत भी थानवी हैं और हज़रत का आना हमारे लिए बाइस रहमत है। आप लोगों तक हक बात को पहुँचाना, सही बात को आप तक बयान करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम ये बड़े धड़ल्ले से कहते
کہتے ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بہت بڑے مسیحا ہیں، اس امت کے بہت بڑے محسن ہیں، آج دنیا کے اندر جن کی کتب کو پڑھایا جاتا ہے۔ اور ایک بات جو آخری ہے، یہ ملک کیوں معیشت مضبوط نہیں ہے، کیوں ملک کے اندر بدامنی ہے، کیوں ملک کے اندر جو ہے ہر طرف افراتفری ہے، لوگ پریشان ہیں اور غریب بھی رو رہا ہے، امیر بھی رو رہا ہے۔ حضرت نے یہ بات کہی آپ کے سامنے کہ یہ ملک مضبوط کیسے ہوگا، ساری بات بھی کر دی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتا کر، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو حضرت نے فرمایا تبلیغ ہو یا مدارس ہو، اسلام کا قلعہ ہے، لیکن یہی دنیا کا واحد ملک ہے جہاں صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، حکومت نوٹس نہیں لیتی، جہاں حضور کے روزے میں سوئے ہوئے ابو بکر ہوں، عمر ہوں، ان کو گالیاں دی جاتی ہے، کوئی زبان نہیں بول رہی حکمرانوں کی، مولوی تو بول رہا ہے، ایک عام سنی تو بول رہا ہے، لیکن یہ کام انتظامی اداروں کا ہے۔ وہ صحابہ جو ہمارا عقیدہ ہے 12 ربیع الاول کو ہر مسلمان یہ عقیدہ بتائے گا، حضرت کی موجودگی میں، بڑوں کی موجودگی میں بتا رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ ہے نبی کے جسم سے لگنے والی مٹی بھی پاک ہے یا نہیں؟ سارے بولے پاک ہے یا نہیں؟ جو مٹی نبی کے جسم سے لگ جائے وہ پاک ہو گئی، جو کپڑا لگ جائے وہ پاک ہو گیا، جو ٹوپی لگ جائے وہ پاک ہو گئی، اور جو آج تک نبی کے روزے میں سوئے ہوئے وہ کیا پاک نہیں؟ وہ پاک نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ ہے 12 ربیع الاول کا دن ہے، حضرت مولانا تنویر الحق تھانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی موجودگی میں، کہ نبی کا جسم بھی پاک ہے، نبی کی بیویاں بھی پاک ہیں، نبی کے سارے صحابہ بھی پاک ہیں۔ ہم کلم وعد اللہ الحسنہ کو مانتے ہیں، جو صحابہ کی توہین کرے، حکومت خاموش رہے، تو اس ملک کی معیشت کو اللہ مضبوط کرے گا؟ جب نبی روزے میں ناراض ہوگا تو کیا اللہ کی رحمتیں برسیں گی؟ تو حکمرانوں کو چاہیے کہ ہر صحابی کی شان کی جیسے قانون بنایا، ہر اہل بیت کی شان کا قانون بنایا، اس کو منظم طریقے سے نافذ کریں۔ اس ملک سے غربت ختم ہو جائے گی، بدامنی ختم ہو جائے گی، جہالت ختم ہو جائے گی، لڑائی ختم ہو جائے گی، فرقہ واریت ختم ہو جائے گی، اور اس ملک کی معیشت بھی مضبوط ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا